एक ज़माना वो भी था जब जी। आप खुद डिप्रेशन में जाने लगे। हाँ। एक ज़माना वो भी था जब मतलब कहते हैं कि एयरफोर्स में जो इंसान होता है जी। वो काफ़ी टफ होता है, जी। और टफ होने के बाद भी आप डिप्रेशन में जाने लगे। वहाँ से जब आप वापस आते हैं तो आपका ये भरोसा रीकी पर, आपका भरोसा माइंड हीलिंग पर, माइंड एनर्जी पर कैसे बढ़ने लगा? ऑफ कोर्स देखिए, मुझे डिप्रेशन हुआ और मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। ओके। आई आई जॉइंड एयरफोर्स इन 1996। यस। 97 में मैं पास आउट हुआ ट्रेनिंग सेंटर से, और उसके बाद मैंने 1 साल नॉर्मल ज़िंदगी जी, खुश रहा, भई ब्लू यूनिफ़ॉर्म, सैलरी मिल रही है, जवान लड़का ड्रीम जस्ट पूरा अभी हुआ। कॉलेज फर्स्ट ईयर करते-करते सैलरी मिल रहा है, तो आई वाज़ हैप्पी, राइट? लोग सर बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा था, राइट? लेकिन 1 साल के बाद कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, यस। राइट? मैं अपने घर परिवार, दोस्त सबको छोड़ आया था, कॉलेज छोड़ के आया था। तो उनकी याद ज़्यादा आती थी, और प्लस मुझे लगा कि शायद मैं अभी जो मैंने जॉइन किया, जिस पोस्ट पे किया, उससे बेटर कर सकता था। क्योंकि मेरे साथ के लोग अभी एमबीबीएस कर रहे थे फॉर या एग्जांपल, या फिर कोई इंजीनियरिंग कर रहा था। तो वो लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, और बिल्कुल। मैं यहाँ पे एज़ अ सिपाही भर्ती हो गया। ठीक है? इसको एयरमैन बोलते हैं हम, हुँ, एयरमैन। तो हुँ। मैं सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ, तो मुझे लगा कि आई कुड डू बेटर, तो मुझे बुरा फ़ील होने लगा, नेगेटिव फ़ील होने लगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगी, दोस्तों से बात करते हुए। तो धीरे-धीरे मैं नेगेटिव हो गया, 98-99 तक पूरा डिप्रेशन में चला गया। जी। 99 में कारगिल की लड़ाई हुई, वहाँ से जब वापस आया, हुँ, जीत के आए, हुँ। लेकिन मैं हार के आ गया अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं और ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। उससे बचने के लिए मैंने रेकी का सहारा लिया। ओके। कोशिश मैंने बहुत की, मैंने कई सारे थेरेपिस्ट को देखा, मैंने एक्यूप्रेशर देखा, योगासन प्राणायाम किया, मेडिटेशन ट्राई किया, नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने रेकी का सहारा लिया, उसको हीलिंग में प्रैक्टिस करनी शुरू की, उससे मुझे रिजल्ट दिखने लगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000। तो ओके। उससे मैं ठीक हुआ, उससे मेरे कई सारे और भी प्रॉब्लम थे, जैसे आपका जो बोलते हैं ना, आप जैसे डिप्रेशन नेगेटिविटी में आते हैं ना, आपका गट पूरा डिस्टर्ब होता है। तो मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, ओके। मुझे खास किस्म की एलर्जी थी, बार-बार छींक आती थी। ओके। हमेशा सुड़-सुड़-सुड़ करना, नेगेटिव काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मैं लो कॉन्फिडेंस और हो गया। दूसरों के हुँ, सामने हमें लगता है हुँ। कि मैं अपने आप को सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर रहा हूँ, हमेशा बिल्कुल। सर झुका के बात कर रहा हूँ, हमेशा स्टूप रहता हूँ, लो रहता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे चलेगा? तू फौजी है, ऐसा थोड़ी चलेगा, फौरन जाग जा, चलो कुछ कर। मैंने बोला कि चलो ये करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। दिल्ली में मेरी पोस्टिंग आई थी, तो मैंने वहाँ पे रेकी सीखी, ओके। प्रैक्टिस किया। 3 महीने लगे हुँ। अपने आप को काबू करने में, तो मैंने देखा कि मैं पॉज़िटिव हो गया हूँ। ओके। अब मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ, रे ऑफ होप से भर गया हूँ। और मैंने उस 3 महीनों में, क्योंकि ये खुद के लिए नहीं होता, दूसरों के भी करते हैं, तो मैंने कुछ कलीग्स को, कुछ अपने रिलेटिव्स को, अपने घर में भी अपने अपनों को मैंने हीलिंग भेजा। ओके। दूर से भी भेजते हैं, अच्छा, दूर से। डिस्टेंस हीलिंग। मतलब यहाँ बैठे हैं और आप चाहें कि यहाँ हाँ, से 250 हाँ, किलोमीटर दूर जैसे किसी का घर है तो वहाँ भी भेज सकते हैं। 2500 किलोमीटर भी ओके। भेज सकते हैं। तो मैं टच हीलिंग भी करता, जो मेरे कलीग्स थे, किसी को घुटने में दर्द, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको अच्छा लगता। वो उनको तो टाइम पास ही करना था, पूरन आजा मेरी हीलिंग कर दे, मैं कर देता, राइट? उनको फ़ायदा होने लगा, मुझे लगा कि अच्छा काम कर रहा है। डिस्टेंस में हीलिंग दिया, वहाँ भी काम कर रहा था। सब में नहीं, लेकिन 10 में से 5, 6, 7 तो काम कर रहे थे। मैं बोला कि अच्छी चीज़ है, और प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने फिर इसमें एडवांस कोर्सेज़ किए, मास्टर, ग्रैंड मास्टर बना। ओके। 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुका था, ठीक है? दुनिया भर के काम, पोस्टिंग्स अलग-अलग जगहों पे, टाइम लगा मुझे, हुँ। लेकिन मैं ग्रैंड मास्टर बन गया, लेकिन ओके। सिखाना शुरू नहीं किया। मैंने बोला कि ज़िम्मेदारी के साथ सिखाऊँगा, अगर सिखाऊँगा तो। तो फिर मैंने अगला 5 साल और ज़्यादा हायर एजुकेशन में लगाया। ओके। मैंने इसमें बीएमएस किया, मैंने एमडी इन अल्टरनेटिव थेरेपी किया, सब कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड ओके। मैंने स्टडी किया। प्लस मैंने कई सारे कोर्सेज़ किए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे किया, होपोनोपोनो किया, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो भी इस एनर्जी फील्ड से रिलेटेड था, सब पे को सीखा, कोशिश की कि मास्टरी कर लूँ। ओके। पूरी तरह से समझ जाऊँ, पूरा एक्सपेरिमेंट करूँ। तब अगले 5 साल में मैं तैयार हुआ। 2010 से मैं फिर लोगों को सिखाने लगा, बताने लगा। यानी कि 15 इयर्स हो गए नहीं, पूरे-पूरे। 2000 टू 2010 टोटल 10 इयर्स लगाए मैंने ओके। अपने स्किल्स को निखारने में, ऐसे तो फिर हीलर बनने में। लगभग-लगभग 25 साल हो गए। हाँ, मुझे 25 इयर्स हो चुके हैं अभी इस हुँ। फील्ड में काम करते हुए। ओके। तो मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आया, और इसमें मैंने आगे काम किया इसीलिए हुँ। क्योंकि इससे ना लोगों का भला हो रहा है। जी। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ। मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। मैं यहीं से उनके लिए हीलिंग भेज सकता हूँ। तो ये सब मैंने किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने इस पे सिखाने पे ज़्यादा जोर दिया। फिर आई बिकम अ होलिस्टिक कोच। ओके। फिर मैंने कोच के रूप में सिखाना शुरू किया, तो अब पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ, और मैंने हैंड होल्डिंग मोर देन 65,000 लोगों को सिखा चुका हूँ। मोर ओके। देन 65,000, और वो भी 60 कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये सारे फैले हुए अलग-अलग कंट्रीज़ ओके। में, और पिछले 10-15 सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। हुँ। तो इन लोगों को मैंने जब सिखाया, और इनकी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो डिप्रेशन हो, हाई बीपी, शुगर की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में ये काम करते हुए देखा है। सर, जब आपने हर प्रॉब्लम की बात की है तो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आजकल इस जी। देश के अंदर, दैट इज कंसीव करना। हाँ। क्योंकि मतलब डॉक्टर्स खुद इस बात को कहते हैं कि 30
की एज क्रॉस हो गई फीमेल की अगर, तो कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। 32 35 क्रॉस कर दी, अब तो आप ये समझ लो कि आपका आईवीएफ सही होगा। और पहले क्या होता था, 10 20 25 साल आप मान लो मोटे मोटे तौर पर, आईवीएफ सेंटर शहर में एक होता था, जी जी आज आपको हर सेक्टर में एक मिल मिल जाएगा। रहा है, आजकल मिल रहा तो ये जो आईवीएफ सेंटर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आईवीएफ कराने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही उतनी है। ज्यादा बढ़ी है। क्या कंसीव ना कर पाना, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप एनर्जी हीलिंग से या किसी ऐसी टेक्निक से, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, कि आप 40 की एज में भी जो महिला है और कंसीव नहीं कर पा रही है, वो कंसीव कर ले? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? फ्यूचर नहीं जानता मैं, ओके, पास्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक ठीक है। मेरे पास 5 एग्जांपल्स है, विदाउट गिविंग देयर नेम्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस रखना है। उनका sure. बच्चा हुआ तो ये नहीं बोलूंगा कि मेरी वजह से बच्चा हुआ, राइट। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, एक का 5 साल हुआ था शादी को, जी। कंसीव नहीं कर रहे थे। ओके। और वही है जो 30 32, आजकल लेट शादी करते हैं ना, हम्म। तो 5 साल हो चुका था, बच्चा नहीं हो रहा था। एक केस था 8 साल हो चुका था, ओके। एक केस था 12 साल हो चुका था, ओके। और एक तो 15 ईयर्स से परेशान थे। ओके। और मैं बात कर रहा हूँ, इनका कंसीव हुआ। क्या अच्छा, इन सभी सबका लोग, conceive हाँ, हुआ? क्या सभी लोग जो मुझसे जुड़े जिनका कंसीव नहीं था वो कंसीव हुए? नहीं, ओके। सबकी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान थोड़ी हूँ। जिसकी लेकिन किस्मत में नहीं है उसे नहीं बदल हाँ, नहीं मतलब कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि आपके पास देखो, 2 चीजें तो होनी चाहिए ना, एक मेल और फीमेल होना चाहिए। मेल में सही तरीके का स्पर्म होना चाहिए, फीमेल में वो सही काइंड ऑफ एग होना चाहिए। तो पता है, 2 लोगों का मिलना, एक बायोलॉजिकल कंडीशन तो होना कंडीशन चाहिए। होनी चाहिए। दोनों अगर एप्रोप्रिएट है, दोनों का मेडिकल कंडीशन ठीक है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कार्मिक ब्लॉकेजेस है, उसके खुद के अपने कर्म के कुछ प्रॉब्लम है। लेडी की बात कर रहा हूँ जो कंसीव नहीं कर रही है, ठीक है। अब वहां पर हम उस कार्मिक अकाउंट को ही तो ठीक कर रहे हैं ना यहाँ पे, जब हम हीलिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे कहाँ हीलिंग करेंगे? हम स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र बताया मैंने, उसके ठीक नीचे, नाभि के नीचे ये जो एरिया है, इसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, हारा या सकराल भी बोलते हैं। जब हम यहाँ हाथ रखकर हीलिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे इमोशंस हील होते हैं, जो आपके अनहील्ड इमोशंस हैं। जी। बच्चे को लेकर आपके कुछ अनहील्ड इमोशंस हो सकते हैं, किसी बच्चे को लेकर आपके अंदर कुछ हेट्रेट हो सकता है, कभी किसी बच्चे के साथ आपका कुछ गलत भाव हो सकता है, ठीक है। और आपके अंदर वो बच्चों को लेकर वो लव नहीं है। बाहर से तो चाहते हो कि बच्चा बच्चा, लेकिन वो रियल नहीं है। कई बार दूसरे को बच्चे को देखकर आप चिड़चिड़ा हो गए, किसी ने रोना शुरू किया और आपको लगे कैसा बच्चा है, दूसरे का बच्चा गोरा क्यों है, मेरा बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी और चीजें ये हो सकती हैं। बचपन से भी हो सकता है कि बचपन में आप किसी बच्चे के साथ में आपका कुछ काइंड ऑफ एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, उसके बारे में आपने नेगेटिव राय रखी, व्हाटएवर। तो वो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर है बच्चे के प्रति, तो बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे पास नहीं आना है, ठीक है। अब वो नहीं आने का जो भाव है वो अंदर ही अंदर है, और आप दुनिया भर की चीज कर रहे हो, यहाँ तक कि आईवीएफ भी कई बार करा लिया। आप बोलते हैं ना आईवीएफ से होता है, बिल्कुल। कितने % होता है ये देखो ना, बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हम ट्राई करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना पैसा, कितना पेनफुल होता है। बिल्कुल। तो वो ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर कार्मिक ब्लॉक है, जो वो सारी चीजें ठीक नहीं करेंगे। तो रेकी हीलिंग एनर्जी जब अंदर जाती है, तो वो उस कार्मिक ब्लॉक को ठीक करता है, जो इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। ओके। तो वो हमें नहीं देखना कहां से आया, कौन सा रीजन था, हम हाथ रखेंगे वो हील कर रहा है। तो उस वजह से ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए, वो लोग कंसीव हुए, किसी को 1 ही महीने में रिजल्ट मिला। आज मैंने उनको हीलिंग कराना शुरू किया, आज ही, मतलब आज डे 1 है, और 30th डे में उन्होंने फोन करके बोला कि सर आई एम कंसीव्ड। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बोला व्हाट डिड यू से? सर आई एम कंसीव्ड। मैंने बोला कि कमाल है, विदिन 30th डे, मतलब 30वें दिन की बात कर रहा हूँ। ये फास्टेस्ट था, लेकिन क्या सभी को मिला? नहीं, किसी को 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, एक तो 1 साल तक रोती रही कि सर कब होगा, आप तो बोल रहे थे हो जाएगा, सर आप तो बोल रहे थे हो जाएगा। मैं बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ, कोशिश करते रहो, हीलिंग करते रहो, पॉजिटिव रहो। फिर मैंने उनको कई सारे एग्जाम्पल देकर कई सारे एक्शन लेने के लिए बोला। मैंने बोला आपको ऐसे विजुलाइज करना है, आपको बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करना है, बच्चों से रिलेटेड चीजों को आपने ज्यादा से ज्यादा सोचना है, भाव करना है, बच्चों से ज्यादा मिलना है। कई सारे मैंने उनको टूल्स दिए, टेक्निक्स दिए। उनको लेकर जब अंदर वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुआ, कि अब आप माँ बन सकते हो। बोलो कि आई डिजर्व टू बी मदर, मैं माँ बन सकती हूँ, मुझे बच्चों से प्यार है, बच्चे मुझे प्यार करते हैं, एक भाव होना चाहिए। तो वो फ्रीक्वेंसी अब अंदर फेवरेबल कंडीशन क्रिएट किया, कंसीव किया। अंदर उसको कोई प्रॉब्लम था नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आपका सब कुछ ठीक है, आप कोशिश करते रहेंगे, हो ही नहीं रहा है। कोशिश तो कर ही रहे थे, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वो ब्लॉक को दूर करना है, वो जो इमोशनल ब्लॉक है अंदर, कुछ अनहील्ड कुछ ऐसा सिचुएशन है, उसी को मैं रूट कॉज बोलता हूँ। और यहाँ हम स्वादिष्ठान चक्र में हील करेंगे, फिर हम अपने हार्ट चक्र में हील करेंगे, लव एनर्जी के लिए हार्ट चक्र पे। और उसके बाद देखा गया है
कि लोग कंसीव होते हैं और वो लोग तो फोटो खींच के भेजते हैं, सर देखो सर दिस इज द चाइल्ड एक्चुअली, आपने हेल्प किया और ये बच्चा हुआ। और 1 साल के बाद बोलते हैं कि सर इसका फर्स्ट बर्थडे है, सर आपको आशीर्वाद देना है। जी। अच्छा लगता है, बिल्कुल, खुशी होती है। बिल्कुल। सभी का नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करने में हर्ज नहीं है कि जब आप 50 चीजें खर्च कर चुके हो और 50 बार कोशिश कर चुके हो, मैं बोलता हूँ करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। और इसको करते करते आपको कई सारे साइड बेनिफिट्स भी तो मिल रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वो ले लो साइड बेनिफिट्स। और आपको सबसे अच्छी बात, मान लो कि आईवीएफ से आपका बच्चा भी होता है, मान लो जी। आप कंसीव करते हो, बच्चा भी हो गया, तो क्या आप खुद ही डॉक्टर बन जाओगे? क्या आप दूसरों की मदद कर सकते हो? दूसरों को कंसीव होने में हेल्प कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पे आप हीलिंग कर सकते हो, उसका स्ट्रेस कम कर सकते हो, उसका पेट का दर्द ठीक कर सकते हो, घुटने का दर्द ठीक कर सकते हो, उसका रिलेशनशिप बेटर होने में हेल्प कर सकते हो। हीलिंग आ गया ना, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो तभी तो आप ठीक हुए। तो वही हाथ दूसरों पर रख दो, तो आप हीलर हो, समाज में एक योगदान देने लायक बनते हो। मैं ऐसे हीलर्स क्रिएट कर रहा हूँ। आप अगर फ्री में करो तो समाज सेवा है, अगर आप पैसे लेकर करो तो आप एक होलिस्टिक प्रोफेशनल हीलर है। मैं प्रोफेशनल हीलर्स और मास्टर्स भी क्रिएट करता हूँ। तो पार्ट टाइम फुल टाइम में आपको एक आर्ट ऑफ हीलिंग सीखने को मिल रहा है, सीख लीजिए। और घर बैठे बैठे सिखा रहा हूँ मैं, आपको कहीं नहीं जाना आना है। बिल्कुल। मैं पूरी दुनिया में 60 कंट्रीज में सिखा रहा हूँ, डिफरेंट टाइम जोन है, फिर भी वो सीख पा रहे हैं। तो एक सिस्टम बना रखा मैंने कि आप घर बैठे बैठे एक आर्ट ऑफ हीलिंग सीख ही लो। अवेयरनेस आ गई है, पता है कि अच्छी चीज है, अब ले ही लो ना, उसके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है आपने, राइट? अच्छा, एक चीज गले में से नहीं उतरी सर जी। आपने अभी बोला कि डिस्टेंस हीलिंग भी हो सकती है। Okay. ये तो मुझे समझ में आता है कि चलो मेरे घुटने में दर्द है, मैंने अपनी हीलिंग की, Healing की मैंने तो हाथ समझ पैर में, रख लिया, यही एनर्जी ये चलेगी। हील हो गया, यही एनर्जी चली गई, सब ठीक है। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके घुटने में दर्द हो रहा है और मैंने यहाँ से उनको हील कर दिया, उनके घुटने का दर्द कैसे सही हो होगा? गया, ये गले से नहीं उतरी बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसी को क्लियर करते हैं क्योंकि जरूरी है सभी लोग समझें। बिल्कुल right? सर। टेलीपैथी सुना है आपने? बिल्कुल। टेलीपैथी क्या होता है, आप एक्सप्लेन करेंगे? टेलीपैथी मैंने यहाँ पर कुछ सोचा और सेम चीज वहां पर मेरी किसी से, या तो बात मैंने सोचा कि उस व्यक्ति के बारे में उसका कॉल आ गया, मैंने कनेक्ट कर लिया उसको। आप किसी को याद कर रहे हैं? हाँ। बहुत जोर से याद बहुत सारे लोग इसे इत्तेफाक मानते हैं। मेरे पास मैंने कई बार फील किया टेलीपैथी हुई, बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है ये इत्तेफाक करना। नहीं, इत्तेफाक नहीं है। देखो, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सीडेंट। सब चीज हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो अपने आप नहीं होता। तो जब आप किसी को याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं, तो कभी उसका व्हाट्सएप मैसेज आता है, कभी उसका कॉल आता है, कभी मार्केट में अचानक टकरा जाता है। ऐसा हमने देखा, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। ठीक है? जब मैं सर्विस में था तो मैं जब शादी नहीं की थी तो घर में माँ को याद करता था, और जब मैं माँ को बहुत याद करता हूँ और तभी पता चलता है कि फोन आया, पूरन तुम्हारा फोन आया। फोन उठाया तो बोला, अरे मम्मी, मैं तो आज ही याद कर रहा था। तो मम्मी को कैसे पता चला कि मैं याद कर रहा था? क्योंकि वो कनेक्शन था, क्योंकि हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। लाइकवाइज वाइस वर्सा भी होता रहता है। तो ये जो टेलीपैथी है, सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, एक कनेक्शन है जो कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो हीलिंग में क्या करते हैं, हम उसी माइंड टू माइंड कनेक्शन करते हैं। एक काइंड ऑफ ए सिंबल होता है जिसको आप गैजेट मान सकते हो। हम ऐसे हवा में कुछ घुमाते हैं, लाइक फोन में नंबर डायल किया है और मैं बोलता हूँ कि प्लीज मुझे कनेक्ट करो उस इंसान से, चाहे वो कहीं पे भी हो, इस धरती पे भी होगा, मंगल ग्रह में भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी गैलेक्सी में इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है जैसे नंबर डायल किया। और उसके बाद हम उसे हीलिंग देते हैं। और हीलिंग जो जा रही है, आंख बंद होगा, हीलिंग जो जाएगी वो सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड जा रहा है। ओके। तो वो उसी इंसान को लगेगा जिस इंसान के बारे में सोच रहा हूं। मान लो कि मैंने अमिताभ बोला, अब अमिताभ ये घोष है, अमिताभ घोष के पास जाना चाहिए, अमिताभ बच्चन के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल, समझ रहे हो? हालांकि अमिताभ बोलते लोग बोलेंगे बच्चन, नहीं, मैं तो घोष को दे रहा था। तो हीलिंग घोष के पास जाएगी। और डिस्टेंस हीलिंग मैं 15 से 20 मिनट का करवाता हूं, आसानी से घर बैठे कर लो और रिजल्ट देखा गया है। आधे घंटे में पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हो। सर दर्द कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, या फिर वो खराटे लेकर नींद लगे और सुबह बोले कि अरे मैं तो उसके बाद तो सो ही गया था, क्योंकि नींद अच्छी आती है उससे। तो ये कनेक्शन काम करता है। इसको टेलीपैथिक हीलिंग भी बोलते हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी बोलते हैं, एब्सेंट हीलिंग भी, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है जी। और इसको हिंदी में दूर उपचार बोलते हैं। काम करता है, ये काम करता है। हमने तो सिर्फ सीरियल्स में देखा है कि कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, आंखें बंद की, और कहीं पर भी बैठे हुए किसी को भी उन्होंने कुछ भी या तो ठीक कर दिया या कुछ दे दिया, मैसेज भी दे देते हैं, कई सारी चीजें होती है। तो ये ऑफ कोर्स ये साइंस है, सारी चीजें और ये पुराने जमाने में होता था। जो आप ऋषि मुनियों की बात, आपने साइंस की बात की, लेकिन साइंस को मानने वाले, लॉजिकल वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं अरे ये सब इलॉजिकल है। नहीं, साइंस को मानने वाले ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये एक अलग साइंस है जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं।
ओके। तो ये साइंस है, आजकल इसको माना जा रहा है, ये पूरा अलग ही साइंस है। लोग साइंटिस्ट मानते हैं इसको, यहाँ तक कि थॉमस अल्वा एडिसन मानते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे। ओके। वो इतने महान साइंटिस्ट बने तो इन्हीं पर्टिकुलर फिलोसफी और इसी Exactly. प्रिंसिपल्स पर ही काम किया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने वो जो बल्ब की खोज की थी ना, उसकी पूरा उन्होंने ट्राई किया, बोले कि 1000 बार ट्राई किया बिल्कुल। या 10,000 बार बिल्कुल। ट्राई किया, जो भी वो बोलते हैं। तो वो जो ट्राई कर रहे थे एवरी टाइम वो सोचते थे कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस लेवल पे सोचते थे वो, विजुलाइज करते थे वो, ठीक है। आंख बंद करके बैठे रहेंगे, हाथ पर एक लोहे का गोला लेंगे, नीचे कटोरी रखेंगे और विजुलाइज करते रहेंगे और अचानक नींद आ गई तो आपका बॉल छूट गया, फिर जाग जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे। काइंड ऑफ उन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्निक पे काम किया, विजुलाइजेशन टेक्निक पर, उस बिलीफ पे काम किया जो सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। और सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ भी क्रिएट करके दे सकता है। तो वो भी हम सिखाते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में हम गोल मैनिफेस्टेशन करते हैं, ओके, वो भी सिखाता हूँ। और मैं कई सारे सर्जरी सिखाता हूँ, काइंड ऑफ साइकिक सर्जरी बोलते हैं। हाँ, एडवांस हीलिंग में जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो नॉर्मल हीलिंग तो हुआ, प्लस हम साइकिक सर्जरी करते हैं कि साइकिकली हम उसके पेट को खोल सकते हैं, पेनक्रियास को एक्टिवेट कर सकते हैं, गालब्लैडर से स्टोन निकाल सकते हैं, ब्रेन में कोई चीज हुआ है जैसे ट्यूमर है उसे निकाल कर रिप्लेस कर सकते हैं, हार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा होता है? हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं करता हूँ। और ये साइकिक सर्जरी एक साइंस है, इसको भी आप, ये असर करता है। हाँ, इंटरनेट पे देख लो आप, ये पूरा साइंस है, पूरा सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है ये, ठीक है। और ये मैं सिखाता हूँ, ये एडवांस लेवल की हीलिंग में सिखाता हूँ। और आप 20 मिनट में कर सकते हो, कई लोग तो 5 मिनट में कर लेते हैं। कई बार ओवरनाइट रिजल्ट मिलता है कि आपने आज किया और कल सुबह रिजल्ट दिख रहा है। सबको नहीं, लेकिन जहां पर क्लिक होता है, जहां पे ये हो जाता है। तो ये काम करता है। कई सारी चीज हैं जो लोगों को नहीं पता है। तो क्या आंख बंद करके बैठे हैं? आंख खोल कर देखो और ट्राई कर लो ना। आजकल ये पूरा अवेलेबल है आपके लिए। पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल नहीं था। पहले ये नॉलेज अवेलेबल नहीं था। सबसे बड़ी बात, ये कॉन्फिडेंस अवेलेबल नहीं था। एग्जैक्टली। लोग डरते थे इस चीज के बारे में, डाउट करते थे। अब डाउट पूरा खत्म हो गया। मेरे कम्युनिटी में जो मैं रेकी एंड माइंड पावर का पूरा सिस्टम चलाता हूं, जिसमें RMP कम्युनिटी बोलता हूं, वर्ल्ड वाइड है। इस कम्युनिटी में हम सब लोग विश्वास करते हैं कि यस, अगर आप अपने कर्म को ठीक करोगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, आपकी लाइफ में पैसों का धन धान्य बढ़ सकता है पूरी तरह से, ठीक है। आप लविंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, आप हैप्पी लाइफ जी सकते हो। ये आपके हाथ में, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। हमने गलत चीजों पर चॉइस करना शुरू किया कि हम बीमारी के बारे में सोचे, हम सोचे कि डिवोर्सेस आजकल होते हैं, आजकल तो बच्चा नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है, आजकल तो लोग खुश नहीं रहते, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ये तो आपने खुद ही मान लिया, आप ही मान रहे हो। मैं बोलता हूं कि दुनिया कुछ भी बोले, आप अपना एक बिलीफ बनाओ, उस पॉजिटिविटी के साथ जियो, तो दुनिया फिर बदलने लगे। क्योंकि आप अपने नजरिए को बदलो ना। अब काला चश्मा पहन रखा है आपने, आप बोलोगे सर ये तो दुनिया काली दिख रही है, अंधेरा छाया हुआ है, घनघोर क्या हो रहा है। लेकिन भाई चश्मा हटा दो तो दुनिया तो ऑलरेडी खूबसूरत है। मैं वही नया चश्मा पहनाने वाला एक होलिस्टिक कोच हूं। मैं ये सिखाता हूँ, पूरी ट्रेनिंग देता हूँ।